जो डिस्कशन मेरी रहेगी दो हिस्सों में बटी रहेगी। पहले तो अभी एक्सटर्नल कस्टमर्स को डील कर लेते हैं, राइट। एंड एक्सटर्नल कस्टमर की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आप भी एक एक्सटर्नल कस्टमर है, आप भी कस्टमर का चौगा डालते हैं। आप सिर्फ यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, आप कोई चीजें खरीदते भी हैं। यू डेफिनेटली एक्ट लाइक अ कस्टमर एट सर्टेन प्लेसेस। सो वेयर द हैट ऑफ अ कस्टमर, और सोच के मेरे को बताइए कि अगर कोई आपके कोई कस्टमर, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और देयर इज सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, या कोई आपकी कोई कंप्लेंट है, या कोई फलानी कुछ हिकअप है, या कोई एक डिफिकल्टी है, तो आप क्या चाहते क्या हो? आप एज ए कस्टमर आप क्या देखते हो? अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा एंड प्रोडक्ट इज नॉट अप टू योर टेस्ट, या आपको उसको लगता है कि इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी, आपके लिए एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है आपका, तो बेसिकली आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है, तो आप चाहते क्या हो कि वो कंपनी क्या करे? ओवर टू यू। सोल्यूशन एम आई एबल टू मेक सेंस? हाँ जी। रिफंड सर। क्या चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे सर? क्या कि अगर कोई प्रॉब्लम रिफंड है ऑफ मनी। और आपको प्रॉब्लम क्या फिक्स चाहिए करे, सर? रिप्लेसमेंट है रिफंड। ओके, रिप्लेसमेंट एंड द फंड इन द सेंस कि प्रॉब्लम सॉल्व करे, करेक्ट? हाँ सर। कैन यू गेट से दैट? हाँ जी। ओके, व्हाट एल्स यू रिक्वायर सर? और बाकी चाहिए तो हो गया जी, रिप्लेसमेंट हो गया, मेरे को वैल्यू फॉर मनी वाला रिफंड कर दो, मेरे को आपके साथ नहीं करना था, राइट। ओके, इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। बट अगर कंपनी कहती है हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं होगा आपका प्रोडक्ट, तो आपको रखना पड़ेगा। लेट्स से आपने डबल डोर फ्रिज खरीदा, जैसे मैंने खरीदा था 80,000 का, मैंने डबल डोर फ्रिज खरीदा। 1.5 साल के बाद उसका क्या हुआ, जो ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्ट है ना, जब लाइट जाती थी पानी बाहर आना शुरू हो गया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो तो पुराने फ्रिजेस में होता था, ये तो स्मार्ट फ्रिज है। पर मैंने जब कंप्लेंट की तो दे सेड के रिप्लेस नहीं होगा सर, इसको हम ठीक करवा सकते हैं। ओके, सो इफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, आप क्या चाहते हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एक चीज है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और क्या चाहते हैं आप? हमारी प्रॉब्लम कोई तो भी सुने। कोई सुने। सबसे पहले है कि उसको एड्रेस करें। यू लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ स्पीड ऑफ एक्शन के, हाँ जी ठीक है जी, और प्रॉब्लम को सुनो और उस पर कुछ काम करो। डन है। एनीथिंग एल्स व्हिच कम्स टू योर माइंड? वी डेफिनेटली हैव सम काइंड ऑफ, हाँ, कंप्लेंट कहाँ लॉन्च करे वो कंपनी ने बताना चाहिए कम से कम, वैसे कोई कांटेक्ट नंबर है वगैरह सब, कंप्लेंट सॉल्विंग मशीनरी प्रोसेस, ये प्रोसेस में हो। बिल्कुल सही सुधीर जी, थैंक यू सो मच फॉर इनपुट। कि कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई टाइम बताएं, कोई टैग बताएं कि नेक्स्ट 48-72 आवर्स में सर आपकी प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगी। आई विल ट्राई टू फिक्स इट लाइक, ओके। सो इन अदर वर्ड्स, आप ढूंढ क्या रहे हो कि पहले तो प्रॉब्लम की कोई ओनरशिप ले। मेरे साथ डाकिया आया, डाक लाया वाला डाकू, ये ना हो कि इधर से जो इशू है दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट चल रहा है कि मेरे साथ फुटबॉल खेला जा रहा है। ओनरशिप ले, कोई एक बंदा ओनरशिप लेके, हाँ जी आपकी प्रॉब्लम सर मैं सॉल्व कर दूंगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ट्रांसपेरेंसी, इमेजिन कीजिए जब यूलिप्स थे, यूलिप का था कि हाँ जी, जो यूलिप ने खूब सारा ब्लड बाथ देखा हुआ है आपने, और इवन ऑप्स टीम, ट्रेनिंग टीम, सबको ये ब्लड फेस करना पड़ा है। तो लोगों का यही रहता था कि यार इंश्योरेंस पे जो है कि ट्रांसपेरेंसी हो। बाय द वे, एक सर्वे में बता देता हूं कि लिम्रा नाम की कंपनी, उसने सर्वे किया था, आउट ऑफ ऑल द सेल्स पीपल, जो पीपल दोज हु सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उस पे सबसे ज्यादा कम लीस्ट ट्रस्ट होता है लोगों को। दिस व्हाट द सर्वे सेज। सो पीपल लुक फॉर ट्रांसपेरेंसी आल्सो कि सर ये होगा या नहीं होगा, क्या होगा। अगर आप सिचुएशन, कम से कम कम्युनिकेशन साफ सुथरी रखो, आप गोल गोल बातें मत करो, ट्रांसपेरेंसी रखिए। होगा क्या, क्या करना, क्या ओनरशिप ले कोई। स्पीड, somebody said क्या, हाँ जी आपने, सुधीर जी ने बोला प्रोसेस है, कोई स्पीड बताओ। कोई टैट है, 48 आवर्स लगेंगे, 72 आवर्स लगेंगे, कैसे, कब तक ये सारे आप इसको सॉल्व करेंगे। एंड लास्टली, ओके, somebody should show कि हाँ जी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे somebody said कि हमें मेरा रिफंड मिल जाए, मेरा फ्रिज रिप्लेस हो जाए, या मेरा रिफंड मिल जाए। मेरे को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, स्पीड चाहिए। मेरे को ये बताइए कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, आप करोगे या नहीं करोगे, क्या करोगे और कैसे करोगे। एंड somebody has to take the ownership. ओके, सो कस्टमर सिंपली यही चाहता है कि जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट ले चीजें खराब हो सकती हैं, अब नथिंग रॉन्ग इन इट, चीजें सारी चलती हैं, खराब होती हैं, जब यूज होती हैं तो खराब भी होंगी। पर अगर खराब होती हैं तो भैया मेरी जो चीजें हैं, सिचुएशन है, अगर मेरे को कोई, अगर आपको याद हो, देयर आर सर्टेन ब्रांड्स जो सर्विस के ऊपर थ्राइव करती हैं, कि उनका सर्विस इतना अच्छा होता है, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना अच्छा होता है, और वट एवर दे डू दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट ऑन दैट। आई वर्क फॉर टाटा फॉर 10 years। सो मैंने वो बात लिटरली ये भी कह सकता हूँ कि मैंने टाटा का नमक खाया है, तो इसलिए भी कह रहा हूँ। बट द अदर पार्ट ऑफ इट इज दैट द कंपनी बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी।
And that is why whenever Tata brand comes to our mind, the word comes is trust. So that shows in their work ethics also. They keep on telling to the employees कि हम average employee share जो है हम लोग सहलेंगे, उसकी performance average सहलेंगे, और हमें बहुत smart और बंदा non compliant नहीं चाहिए. We need honest people because you're representing a brand जो हमने 150 साल में उसको trust के level पे लेके गए. So it shows in our work ethics also, in companies the way they behave also. So in other words, as a customer हमारी ख्वाहिशें ज्यादा नहीं होती. प्रोडक्ट हमने लिया, हमें पता है उसके बेनिफिट, तभी हमने खरीदा है. बट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, मेरे को ये सारी चीजें आपकी तरफ से एक आश्वासन चाहिए, या आई कैन एक्सपीरियंस इट. क्योंकि कस्टमर वैल्यू क्या होती है, कोई मेरे को डिफाइन करेगा हेल्प करने में. कस्टमर वैल्यू क्या होती है? बड़ी बार आपने वर्ड सुना होगा. व्हाट इज कस्टमर वैल्यू? कस्टमर वैल्यू क्या होती है? Customer value can be termed in terms of satisfaction. ब्यूटीफुल. देवेंद्र जी, आप सब आपका क्या मैं फेस देखना चाहूंगा. वेरी नाइस. ओके ओके. सो देवेंद्र जी ने क्या बोला? कैन समबडी हेल्प मी टू रिपीट? गुड सर. आप पंखा चल रहा है, आप कहाँ से गए आपने? सर मैं ऑफिस से बात कर रहा हूँ. नहीं नहीं, पंखा चल रहा है. मैं क्या, गर्मी आपको तेज चल रहा है? अच्छा खासा. ओके ठीक है. It is near Nagpur, sir. Nagpur. अच्छा, गुड गुड गुड. हाँ, तो which makes sense. हाँ, तो मैं was trying to guess the Sherlock Holmes बनने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ से आप कनेक्टेड है. नहीं सर. It's Nagpur and it's a very hot city. It's hot. नागपुर तो वही जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, कर्क रेखा के पास है, तो गर्मी तो होगी सब वहाँ पे. हाँ जी. So can you repeat sir, जो अभी आपने बोला कि हाँ जी, कस्टमर वैल्यू क्या होती है, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो? Customer value can be termed in terms of his satisfaction, sir. How do we satisfy him, and the satisfaction level of customer it can be termed as his value. That we can say. Okay. LIC is a huge brand. It's a huge brand in all capital, H capital, U capital, G capital, E capital. It's a huge brand. तो ये customer perceives a lot of value with LIC. जो being in private insurance company कई बार हमने face किया हो. Can you tell me, customer जब LIC के बारे में सोचता है, क्या वैल्यू उसके दिमाग में आती है? Why should he purchase the policy? हम ऐड भी हमारी है ना, अब जाए तो जाए कहाँ, मतलब राइट, और कहाँ, राइट? सो क्या वैल्यू परसीव करता है कस्टमर? तो उन्हें पता होगा सर LIC टाटा. हाँ जी, ट्रस्ट होता है सर, ब्रांड में ट्रस्ट है. उन्हें पता होता है सर कि LIC क्लेम देंगी, पैसा हमें मिलेगा ही. एक भरोसा है. भरोसा रहता है. भरोसा. वेरी नाइस. और फिजिकल प्रेजेंस भी रहती है. और उनको अपनापन रहता है कि LIC में जाने में उनको दिक्कत नहीं आती है. नियर बाय ब्रांचेस रहते हैं. जगह जगह ब्रांच है, हर ऑफिस मिल जाएगा, शहर में ब्रांच मिल जाएगा, और एक जगह ब्रांच है, साल दर साल वही रहेगी. अनलाइक प्राइवेट कंपनी आज यहाँ है, कल वहां नहीं है. सो भरोसा है, अपनापन है, राइट? एंड देन यू से देयर आर सो मेनी इयर्स देयर इन द मार्केट, एंड क्लेम जो है वो उसके लिए कोई पैसे के जूते नहीं घिसाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं चक्कर लगाने पड़ेंगे. दे विल डू इट. सो चाहे हम लोग हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो, हम सबके बिहेवियर से पीपल मेक एन असेसमेंट, और पीपल मेक एन असम्पशन, पीपल मेक, एंड दैट प्राइमरीली इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. अब एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, क्यों जाते रहते हो? बिकॉज यू परसीव अ वैल्यू दे रहा, कस्टमर सीज अ वैल्यू दे. क्या इस रेस्टोरेंट में गए तो वैल्यू फॉर मनी आता है. देयर वुड बी सर्टेन मूवी डायरेक्टर्स है, उसकी पिक्चर आते हैं तो आप जरूर देखते हो, क्योंकि लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक परसीव्ड वैल्यू है कि ये चीज है तो यार ये चीज तो अच्छी देगा ही देगा. लाइक आमिर खान साल 2 साल में एक पिक्चर करेगा, बट यार पिक्चर अच्छी होगी, चलो देखते हैं, लेट्स लुक फॉरवर्ड टू. सिमिलरली कस्टमर्स भी है, वो एक वैल्यू परसीव करता है, एक कस्टमर वैल्यू है, एंड दैट प्राइमरीली कम्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस विद दैट ब्रांड, राइट? सो दैट इज व्हाट कस्टमर वांट्स, कि अगर कोई प्रॉब्लम भी हो गई तो ये चीजें तो चाहिए. इसके अलावा मेरा जो आप लोगों से तवक्को जो है, दैट इज व्हाट एड्स टू द वैल्यू. इमेजिन चीज खराब होगी, चीज मेरी फिक्स होगी. लाइक माय फैमिली इज एन LG फैमिली, और हमें सैमसंग का फ्रिज लेके हम पछताए में हैं, तो भी हम लोग LG टीवी सब कुछ, सारा वॉशिंग मशीन हमारी सब LG की है. तो एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ उनका अगर. हाँ जी सर, एक बात भी है कि यहाँ पे कुछ ऐसे करप्शन नहीं है, तो वो भी एक उनको भरोसा है कि इधर कुछ ज्यादा पैसे नहीं मांगते हैं और अपना काम हो जाता है. हाँ, तो मैं वही इसीलिए कहते ना, मैंने, लोग ये नहीं कहते मैंने इंश्योरेंस करानी है, मैंने LIC करवानी है इस साल. तो दैट इज द ब्रांड, बिकॉज दैट इज द एक्सपीरियंस पीपल हैव,
कि मैंने LIC करानी है, and that comes because customer has an interface, customer has an experience, and that is where value comes into picture कि yes, do I get the value for money? इसके ऊपर मेरे को कुछ चीज मिल रहा है तो I'll definitely spend my money here only, right? ठीक है, thank you so much. There is a book जो है अभी ये सेलिंग के ऊपर ज्यादा रेलेवेंट है, पर इसको हम पर्सनल लाइफ पे भी लागू कर सकते हैं. इस बुक ये कहती है कि गो गिवर सेल मोर. अगर आपका गिवर मेंटालिटी है, लाइफ में है, वेदर यू आर इन सेल्स और इन पर्सनल लाइफ, आपका दायरा जो इन्फ्लुएंस का होगा, आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल या दायरा जो जितना बड़ा होगा और ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज आपको एक टेंडेंसी कि यू आर गिवर बाय नेचर, आप हमेशा दूसरे का हित भी सोचते हो. अब सेल्स में देखिए कितनी चीजें, काफी चेंजेस हो रही हैं. अगर हम लोग जैसे सुबह हमने बोला था चेंजेस इज द ओनली कांस्टेंट वी हैव इन लाइफ. अब जो है इंफॉर्मेशन इज नो मोर एन एडवांटेज. गूगल बाबा सबके पास है. पहले होता था सेल्स पर्सन हम मानते थे वो अच्छा है जो गंजे को गंगी बेचते, और जो स्कीमोस ठंडी जगह पे रहते वहां जाके फ्रिज बेचा है. वो दिन चले गए, क्योंकि इंफॉर्मेशन की एक्सेस अब हर बंदे के पास है. अब वही बंदा सक्सेसफुल रहेगा जिसके पास एक गिवर मेंटालिटी है कि यस मैं कस्टमर के पास जा रहा हूँ और मेरे प्रोडक्ट से उसकी लाइफ में फर्क पड़ता है. ट्रेनिंग सुरू आहे माझं त्याच्यासाठी. हाँ जी. सो इफ यू हैव द कंट्रीब्यूशन माइंडसेट, अ गिवर माइंडसेट, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, कंट्रीब्यूटर मतलब ओके डेफिनेटली जो मैं अगले की लाइफ को आसान करूंगा एंड देन मेरी लाइफ भी उसके साथ आसान होगी. लाइक जैसे हम लोग सेल्स में कहते रहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग करनी है तो 15 लोगों की हेल्प कर दो, उनके बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग में आपकी अपने आप हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट इट इज, कॉल इट सर्कल ऑफ लाइफ, इट कम्स बैक. सो गो गिवर सेल मोर, बिकॉज इंफॉर्मेशन सबके पास है, दैट इज नो मोर एन एडवांटेज. यस, गिवर एटीट्यूड अगर है, कंट्रीब्यूट करने का एटीट्यूड है, कोलैबोरेट करने का एटीट्यूड है, तो दुनिया आपको डेफिनेटली तरक्की देगी.